नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। पूरी जिंदगी इसी भागदौड़ में निकल जाती है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। मैं वास्तव में कौन हूं? सुनने में यह सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर इसका उत्तर मिल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का लगभग हर इंसान तीन चीजों के पीछे भाग रहा है: धन, सम्मान और सफलता। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को महंगी गाड़ी, किसी को ऊंचा पद और किसी को समाज में नाम चाहिए। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन सोचिए, अगर यही सब जीवन का अंतिम लक्ष्य होता तो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध लोग हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? उनके पास सब कुछ होने के बाद भी मन खाली क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि उन्होंने बाहर की दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को कभी जानने की कोशिश नहीं की। यही वह जगह है जहाँ आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इंसान ने पूरी दुनिया के बारे में जान लिया, लेकिन खुद के बारे में नहीं जाना। हम अपने शरीर को ही मैं मान बैठे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम केवल यह शरीर है? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब आपका शरीर अलग था। फिर किशोर अवस्था आई, शरीर बदल गया। आज आपका शरीर फिर बदल चुका है। कुछ वर्षों बाद बुढ़ापा आएगा और शरीर फिर बदल जाएगा। मतलब शरीर तो हर समय बदलता रहा है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली। बचपन में जो मैं था, आज भी वही मैं हूँ। यही मैं वास्तव में आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है कि शरीर केवल एक वस्त्र है, असल पहचान आत्मा है। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है। अगर वह मोबाइल खराब हो जाए तो क्या उसके अंदर का डेटा खत्म हो जाता है? नहीं, डेटा को दूसरे मोबाइल में डाला जा सकता है। इसी तरह शरीर एक उपकरण है और आत्मा उस उपकरण का वास्तविक उपयोग करता है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तब आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि केवल शरीर की देखभाल करना पर्याप्त नहीं है। जितना ध्यान हम शरीर पर देते हैं, उतना ही ध्यान आत्मा पर भी देना चाहिए। अब सवाल आता है कि आत्मा को कैसे पहचाना जाए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब मन शांत होता है, जब भगवान का स्मरण होता है, जब नाम जप, भक्ति और सत्संग जीवन का हिस्सा बनते हैं, तब धीरे धीरे इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहले अहंकार कम होने लगता है। पहले इंसान सोचता था, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मेरे पास सबसे अधिक धन है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, तब घमंड अपने आप समाप्त होने लगता है। दूसरा परिवर्तन होता है मृत्यु का भय कम होने लगता है। जिसे लगता है कि मैं केवल शरीर हूँ, उसे मृत्यु सबसे बड़ी डरावनी घटना लगती है। लेकिन जो जान लेता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है।
तब इंसान केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जीता। वह समझ जाता है कि धन आवश्यक है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। परिवार जरूरी है, लेकिन केवल परिवार तक ही जीवन सीमित नहीं है। सफलता अच्छी है, लेकिन सफलता के साथ भगवान से संबंध भी उतना ही आवश्यक है। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। धन, मकान, गाड़ी, पद और प्रसिद्धि यही रह जाएगी। साथ जाएगा तो केवल कर्म और भगवान के प्रति प्रेम। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा निवेश बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि भगवान का नाम है। जब मनुष्य अपने और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। क्योंकि आत्मा का असली घर यह संसार नहीं, बल्कि परमात्मा है। जैसे नदी अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा परमात्मा से मिलना है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती। उस समय की खुशी मिलती है, फिर मन दोबारा खाली हो जाता है। लेकिन जब मन भगवान के प्रेम में लग जाता है, तब अंदर ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि केवल धन कमाकर, परिवार बनाकर और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना और परमात्मा से अपने सनातन संबंध को समझना। जिस दिन यह समझ हमारे जीवन में उतर जाएगी, उसी दिन जीवन का हर संघर्ष एक नई दिशा पालेगा। तब सफलता का अर्थ बदल जाएगा, खुशी का अर्थ बदल जाएगा और जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाएगा। यही है आत्मा के साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यदि यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं वास्तव में कौन हूँ, यही से अपना उत्तर पा जाए। राधे राधे।